कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? आगे पत्र के 18वें क्रम की आयत में है, अल्लाह ने इन मुनाफिक ब्रैकेट में दिया है अर्ध मुस्लिम पुरुषों और मुनाफिकों स्त्रियों और काफिरों से जहन्नुम की आग का वादा किया है जिसमें वे सदा रहेंगे, यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि पत्रक में दी गई आयतों को, अल्लाह के आदेशों को एडिट किया गया है। इसमें भी आयत को नहीं, आदेश को एडिट किया गया है। ये जो आयत है 18वें क्रम की, ये सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 68 है, 68, जो मदीना में आई। लेकिन इस आदेश को एडिट इस तरह किया गया कि यह आदेश 2 आयतों में पूरा होता है, आयत नंबर 67 और आयत नंबर 68। तभी जब ये दोनों आयतों को मिलाइए, दोनों आदेशों को मिलाइए, तब यह आदेश पूरा समझ में आता है, पूरा होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आयत नंबर 67 को गायब कर दिया और आयत नंबर 68 को दे दिया, जिसमें मतलब की चीज थी, जिससे अविश्वास बढ़ाया जा सकता था, वो काम किया। तो अब हम आयत नंबर 67 बता रहे हैं। सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 67 है, मुनाफिक पुरुष और मुनाफिक औरतें दोनों एक दूसरे के हमजिन्स हैं, यानी एक ही तरह के हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये बुरे कामों को करने के लिए कहते और अच्छे कामों से मना करते। अच्छे कामों के लिए पैसा देने से हाथ बंद किए रहते। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। बेशक यह नाफरमान लोग हैं। नाफरमान का मतलब अवज्ञाकारी, ईश्वर के, अल्लाह के अवज्ञाकारी। आगे इसके बाद आयत नंबर 68 है, अल्लाह ने इन मुनाफिक, इनका मतलब जो लोग ऐसे हैं जो हमने 67 में बताया, अल्लाह ने इन मुनाफिक पुरुषों और औरतों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा किया है, यानी जहन्नम के कष्टों का वादा किया है, चेतावनी दी है जहन्नम के कष्टों की, जिनमें वे सदा रहेंगे, यही उनके लिए काफी है। अल्लाह ने इन पर लानत की और इनके लिए सदैव के लिए यातना है, यानी जिस नरक में जाएंगे उस नरक में ये सदैव सदैव के लिए कष्ट पाएंगे। तो जो आयत दी गई उसका कारण मैंने बताया। इस वजह से अल्लाह की ये चेतावनी उन लोगों के लिए आई जो अधर्म करते। और कारण क्या बताया, उसका जो कारण इन लोगों ने छिपा दिया वो क्या था कि ऐसे लोग बुरे कामों को करने को कहते, अच्छे कामों से मना करते, अच्छे कामों के लिए फूटी कौड़ी न देते, अल्लाह यानी ईश्वर का कभी नाम न लेते, उसके आदेशों की अवज्ञा करते
और खुराफात में, जासूसी आदि गलत कामों में लगे रहते, ऐसे अधर्मियों को चेतावनी अल्लाह ने दी है कि तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें जहन्नम के, नरक के कष्ट मिलेंगे। ये परलोक की बात है, इस लोक की बात ही नहीं है। तो इस लोक में लड़ाई झगड़ा कराने वाली बात कहां से आई? और दूसरी बात ये भी है कि यह आदेश अधर्म करने वालों के लिए है, खुराफात बुराई करने वालों के लिए है, ईश्वर का नाम न लेने वाले नास्तिकों के लिए है, बुरे काम करने वालों के लिए है, अच्छे कामों से दूरी बनाने को कहने वालों के लिए है। इसमें इनको क्या आपत्ति है? क्या ये ऐसे बुरे लोगों के वकील बन गए हैं? ये श्रोताओं को खुद समझने की जरूरत है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो सच्चाई छिपा करके झूठे सबूत इन लोगों ने पेश किए हैं, उनके बारे में कह रहा हूं, जिससे कि जिस समुदाय की यह धार्मिक पुस्तक है, सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है, उसका दिल न दुखे, इसलिए मैं सफाई दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल यही है। जिन लोगों ने ये पत्रक छाप करके अविश्वास पैदा करने या लड़ाई झगड़ा करने के उद्देश्य से ये काम किया है, वो खुद जाने, वो उनका काम जाने। हमको केवल सच्चाई बताना है और उनके दिलों में मलहम लगाना है जिनको इस काम से कष्ट पहुंचा है। बस यही हमको कहना है। आगे पत्रक में 19वें नंबर यानी उस 19वें क्रम की आयत में दिया गया है,